सब्सक्राइब कीजिए चैनल टेक्निकल बादशाह और साथ में बने घंटी का आइकन को जरूर प्रेस कीजिए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट्सएप के सीक्रेट कीबोर्ड के बारे में। तो आप भाई जब भी अपने फ्रेंड को मैसेज करने के लिए अपने कीबोर्ड को ओपन करते हैं तो उसमें कुछ बढ़िया सी लुक जो है वो आप भाई देखते हैं, यानी कि लुक देखने को मिलती है। तो ये कैसे कर सकते हैं? अगर आपका कोई भी फ्रेंड इसको देख ले तो आपसे ज़रूर पूछेगा कि आपने ये जो लुक है वो अपने कीबोर्ड के अंदर अपने व्हाट्सएप चैट के अंदर किस तरह लगाई है। तो आप भाई अगर लगाना चाहते हैं तो आपने मेरी वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर आप भाइयों को वीडियो अच्छी लगे तो आपने इसे लाइक ज़रूर कर देना है। आप भाई देख रहे हैं इसमें एक वाटर का जो इफेक्ट है कीबोर्ड के अंदर पूरे व्हाट्सएप की चैट के अंदर, वो आप भाइयों को देखने को मिल रहा है। तो जस्ट आपने सिंपली जिस तरह ही कीबोर्ड ओपन करते हैं तो अमेजिंग लुकिंग जो है वो देखने को मिलती है। तो किस तरह कर सकते हैं आप अपने मोबाइल के अंदर, तो आज की वीडियो में यही बताने वाला हूं। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप भाइयों का लाइक हमारे लिए बहुत बड़ी उम्मीद रखता है। तो फ्रेंड, हम अपना बिना वक्त जाए के चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले तो आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए आपने अपना जो प्ले स्टोर है उसे ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद ऊपर सर्च बॉक्स पे जाके लिखना है रॉकी कीबोर्ड। ये आपको फ्रंट पे मिल जाएगा। आपने इस एप्लीकेशन को जो है इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपने अपने इसी एप्लीकेशन को मिनिमाइज कर देना है। मिनिमाइज करने के बाद जहाँ पे जहाँ एप्लीकेशन इंस्टॉल होती है आपने उसी जगह पे आके इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो जिस तरह ही ये एप्लीकेशन आप भाइयों के पास ओपन हो जाती है उसके बाद नीचे लिखा हुआ है इनेबल रॉकी, यानी कि आपने इस इनेबल पे क्लिक करना है। तो आपने सबसे पहले तो इसकी जो परमिशन है उसे इनेबल कर देना है। जैसा कि रॉकी की ये परमिशन जो है वो डिसेबल है, आपने इसे इनेबल कर देना। आप जिस तरह इसकी परमिशन को इनेबल करते हैं उसके बाद लिखा हुआ है स्विच टू रॉकी, तो आपने उस पर क्लिक कर देना है। आपने अपना रॉकी वाला कीबोर्ड को सिलेक्ट कर लेना है। तो आप जिस तरह इस कीबोर्ड को सिलेक्ट करते हैं उसके बाद आपने इस परमिशन को स्किप कर देना है। स्किप करने के बाद आपने इसकी कुछ जो परमिशन आएंगी आपने इसे अलाउ कर देना है। तो परमिशन अलाउ करने के बाद आपने फिर इसकी सेटअप को स्किप कर देना है। तो इस तरह ये जो कीबोर्ड है आप भाइयों को सामने देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको काफ़ी सारे फीचर जो है वो देखने को मिलेंगे। आपने इसकी कुछ सेटिंग वगैरह करनी है। सेटिंग करने के लिए आपने पॉजिटिव वाले आइकन पे क्लिक करना है। लास्ट पे आपको सेटिंग का आइकन देखने को मिल जाएगा, आपने उस पर क्लिक कर देना है। तो आप जिस तरह इस पर क्लिक करेंगे इधर जो है आपको 3D इफेक्ट, नीचे जो है LED इफेक्ट वगैरह वो भी देखने को मिल जाएंगे, स्टिकर्स वगैरह देखने को मिलेंगे और इसके साथ ही इसमें जो है कीबोर्ड्स वगैरह वो भी देखने को मिल जाएंगे। लेकिन 3D इफेक्ट पे क्लिक करने के बाद नीचे ही फॉलोइंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इधर आपको काफ़ी सारे जो है वो थीम्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे कीबोर्ड के अंदर। तो आप इनमें से चाहे कोई भी जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैं एक ये सिलेक्ट कर देता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद स्क्रीन के अंदर ही आपको अप्लाई का आइकन देखने को मिल जाएगा। आपने अप्लाई वाले आइकन पे क्लिक कर देना है। इस तरह भाइयों का जो थीम है वो एक्टिव हो चुका है। आपका कोई भी फ्रेंड अगर आपको ये थीम्स वगैरह कीबोर्ड के अंदर देख ले तो वो आपसे ज़रूर पूछेगा कि आपने ये कैसे किया। तो इस तरह आप कोई भी चैट वगैरह करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप भाइयों को ये पसंद नहीं आता आपने फिर पॉजिटिव वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आप भाइयों को बता देता हूँ कि इधर आपको फिर और ज़्यादा जो काफ़ी सारे जो फीचर्स वगैरह हैं वो देखने को मिल जाएंगे कीबोर्ड के अंदर। तो इस तरह ही आप जो है कोई भी फीचर्स वगैरह और भी लगाना चाहते हैं और भी लगा सकते हैं, लेकिन इसमें और बहुत ज़्यादा सेटिंग्स वगैरह हैं वो भी आपको मिल जाएंगी। तो आप भाइयों ने इधर जाने के बाद इसमें 3D इफेक्ट के क्लिक करने के बाद आप जो है LED में जाइए। तो आपने 3D इफेक्ट में जाने के बाद इधर रनिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इधर और भी आपको काफ़ी सारे जो है वो फूल्स वगैरह गिरते हुए कीबोर्ड के अंदर और बहुत ज़्यादा फीचर वगैरह जो है वो देखने को मिलेंगे। तो आप इनमें से कोई भी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं अपने कीबोर्ड के अंदर। तो इस्तेमाल करने के बाद ऊपर अप्लाई का आइकन देखने को मिल जाएगा, आपने उस पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह जो है आप अपने कीबोर्ड के अंदर बहुत ज़्यादा फीचर्स वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। होप आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। कीबोर्ड के बारे में आपका कोई भी क्वेश्चन है नीचे कमेंट बॉक्स पर आपने मुझसे ज़रूर शेयर भी करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।